उसके पीछे कौन है? पीएफआई है? कौन है? नाम लेकर बताइए ना कौन है। उसके खिलाफ तो कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ना। और अगर कुछ ऐसे आरोपी हैं, उपद्रवी हैं, जिनके खिलाफ बुलडोजर चलता है, तो उसको लेकर इतना दर्द क्यों होता है वारिस पठान जी? यहाँ पर जिस जावेद का नाम बार बार सामने आ रहा है, उसके घर नोटिस दिया गया है। ये बातें सरकार की ओर से कही जा रही हैं, लेकिन बार बार उसका हवाला देकर कहा जा रहा है कि उसके घर बुलडोजर। अरे जो उपद्रवी है उसको सिर माथे पर तो बिठाएगी नहीं सरकार, जैसा कि कहा जाता है। और हर शुक्रवार के बाद एक शनिवार भी आता है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। बुलडोजर के लिए तो दो वकील, लेकिन बुलडोजर तो अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गया ना, और वो पहले से नोटिस में था। वारिस पठान जी, सवाल मुझे पूछे गया है। सवाल जी सुनिए चित्रा जी, भी मैं सुन रहा था, कुछ लोग ये बता रहे थे कि जुम्मा की नमाज के बाद एक स्पीच दी जाती है, फिर लोग पत्थर लेके आ जाते हैं, पथराव कर डालते हैं, हर जुम्मा के बाद ऐसा ही हो रहा है। तो मैं उनको पूछना चाहूंगा, आज भी जुम्मा था क्या? आज भी मस्जिद के मिनारे से स्पीच दी गई थी क्या? कि आज ये जो उतर के लोग आ गए रस्तों के ऊपर और ट्रेनों को जला दिया, बसों को जला दिया, तो आज भी जुम्मा था क्या? सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। चित्रा जी, मैं आपको दो पंक्ति सुनाना चाहूंगा आज के माहौल के ऊपर, हरिवंश राय बच्चन की है, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट किया है। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये माहौल किसकी वजह से बना? नरेंद्र मोदी जी अगर गलत फैसला लेंगे, हमारे युवाओं की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो इस तरह का तो वातावरण बनेगा ही। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी के भी घर पे बुलडोजर चले। अगर कायदा कानून का पालन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मगर एक ही समुदाय के खिलाफ आप किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं? अगर ये पूरी एक तरह ही से समुदाय के गलत लोगों को होता टारगेट तब तो करके बुलडोजर उनको रुक जाना बुलडोजर चाहिए चला था। देंगे घर पे। इस तरह का कोई आज आदेश भी तो नहीं हुआ आया ना, है। इस तरह आज का भी कोई आगजनी आदेश हुई है नहीं आया ना, है। तो क्या सबके घरों पे सिर्फ ये बुलडोजर चल पूछा गया जाएगा? है कि बताइए कि कानून के दायरे में रहकर आप बुलडोजर चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं? बुलडोजर क्यों नहीं रोका गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, अगर ये पूरी तरह से गलत है तो? निर्माण है पूरे देश में, कहीं पर भी इलीगल, पूरे देश में अगर कहीं पर भी अनलीगल निर्माण होगा, इलीगल एनक्रोचमेंट होगा, तो चलेगा ही। कायदा कानून है वहाँ पे कि भाई टिकट नोटिस दिया वही जाएगा। बात तो आज हरीश साहब ने कही है, तो वहाँ पे उसको यूपी सरकार का पक्ष रखते हुए कि 2020 से ही बुलडोजर चला रहे हैं, कानून का पालन करते हुए। कायदा कानून का पालन नहीं हुआ, लेकिन किस सिर्फ एक खास वर्ग को लेकर आप लोगों का दिल ज्यादा धड़कने लगता है वारिस पठान जी। बुलडोजर तो उपद्रवियों के खिलाफ चल रहा है, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अतिक्रमण करके रखा हुआ है। सुनिए, आफरीन फातिमा की माँ उपकृत थी क्या? उसने आगे पत्थर चलाया था क्या? आफरीन फातिमा के माँ के नाम पे घर था जो म्युनिसिपैलिटी का टैक्स भर रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्स दे रही थी, जाके उसके घर को आपने तोड़ दिया, नस्तो नाबूद कर दिया। क्या वो भी पत्थर मार रही थी? नहीं ना। तो आपने उसको क्या नोटिस दिया था? नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है, क्योंकि वो खुद फेल हो गए वायलेंस रुकाने में, उनका इंटेलिजेंस फेल हो गया। जिस दिन प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सरकार बताएगी ना अदालत में, नाक के नीचे उनको जितना समय दिया गया है वो बताएगी। उनका इंटेलिजेंस फेलियर का ठिकरा मुसलमानों पर डाल रहे हैं ये लोग। उनके इंटेलिजेंस फेलियर का ठिकरा मुसलमानों ये पर बात डाल तो रहे सच है ना हैं कि 2001 से जो बिजली पानी का बिल दे रहा हो, का पालन नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके घर अचानक जाकर फिर तो देखिए कि कौन कौन से अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं। आज तक कौन कौन से अधिकारी संलिप्त हैं जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहता है और अचानक से याद आ जाता है कि ये अतिक्रमण अवैध निर्माण है, इसको ढहा दो। ये बात तो सच है। कार्रवाई तो दोनों तरफ होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है जो आरोप लगा रहे हैं वारिस पठान जी? चित्रा जी, परसों ही मैंने आपकी डिबेट में बताया था कि ये कोई नई कार्रवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में 2000 करोड़ से भी ज्यादा की इलीगल प्रॉपर्टी जब्त करी गई है। उसमें बहुत सारे मामले कोर्ट में गए और एक मामले में भी, चित्रा जी, एक मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं घिरी। सब में उनके कागज पक्के थे, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, चस्पा, और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करी गई। और इस मामले में भी जो 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 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो दिए जाएंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका एड्रेस था, उसका एड्रेस था, जो प्रोसीजर पूरा फॉलो किया गया है। और इसमें भी 10 मई को, 24 मई को, 25 मई को जावेद पम के केस में दिए गए हैं। आई थिंक दिक्कत की बात वही है कि हम एक पक्ष बोलते हैं, एक पक्ष नहीं बोलते हैं। हमें कम से कम आज आके जब दिख रहा है कि कल जुम्मा आने वाला है, जुम्मे की नमाज प्रतीक बनती जा रही है पत्थरबाजी का, तो यहाँ जितने मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हैं, मुस्लिम पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम आज तो कह दें एक बात, भाई आज जुम्मा है, आज भी तो हो रहा है। आज अपील करिए ना, मुसलमानों के खिलाफ जुम्मे की नमाज मुसलमानों को बदनाम करना है आपको। नहीं, आज तो जुम्मा नहीं है ना। नहीं, पहले आप जुम्मा नहीं है ना। अरे सिर्फ जुम्मा को, मुसलमानों को जुम्मा की नमाज को बदनाम करना है आपका मंशा। इसके सिवा कुछ नहीं है। आपका मंशा यही है, जुम्मा का दिन आया, नमाज पढ़ने जा रहे बदनाम करो। आज जुम्मा नहीं है, आज जुमेरात है।
और जुम्मा के बाद शनिचर आएगा तो शनिचर के बाद इतवार आएगा, और इतवार को आपके घर पे भी बुलडोजर चल सकता है अगर कायदे कानून का पालन नहीं किया तो। याद रखना इस बात तो को ये भी बात मेरी तो साहब, सच है ना, जो अतिक्रमण याद रखना करके सबको रखेगा, कानून का पालन जो करना अतिक्रमण पड़ेगा। करके रखेगा उसके घर असंवैधानिक पर चीजें कभी नहीं भी होनी बुलडोजर चाहिए। चल सकता है। विकास उसमें दुबे के घर रविवार में हो, भी शनिवार चढ़ा हो, है, सोमवार हो, MLA कोई भी विजय दिन मिश्रा हाँ, कर तो सकते जुम्मा अभी के तो बाद सही बात शनिचर बोल आएगा, रहे हैं फिर हमारे इतवार भी प्रधान साहब। आएगा।